Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको एक YouTube वीडियो के फॉर्म में भेजा था, जिसमें विदाउट वॉइस मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। मैं अब आपको एक बहुत ही स्लो उसमें बताता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं खुद आपको तरीका बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि ये टेबल आपको याद करना है। नंबर 1। नंबर 2, जब आपका पेपर होगा और जब आपको सीआरक्यूज मिलेंगे या एमसीक्यूज के लिए वर्कशीट मिलेगी, तो छोटा सा टेबल साथ में ड्रॉ कर लीजिएगा। आइदर दे आर सिन बोर्ड, फेडरल बोर्ड या आखान बोर्ड। ठीक है, सिन बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं, फेडरल बोर्ड के भी आई थिंक शायद हो ही गए। आखान बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर है वो परसों है, और उसके बाद फिर मैट्रिक का होगा, और 8 का एंड देन 4 को फर्स्ट ईयर का है। तो देखिएगा इसको हम कैसे याद करेंगे, गौर से देखते जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि आपके सामने 6 कॉलम्स बनाऊंगा। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 6। इसके बाद मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं। 6 कॉलम बनाने के बाद मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये होगा थीटा, राइट। इसको हम कर देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, और आखिर में टेन थीटा। इसके जो इनवर्स है, साइन थीटा का कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा का सेक थीटा है, एंड टेन थीटा का कॉट थीटा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से एंगल्स आपको आसानी से याद करने को मिलेंगे, और साथ साथ आपको एग्जाम में जो टेबल है वो कैसे बनाना होगा। ऐसे देख लें, इस तरह टेबल बनाएंगे ना, आपके लिए मामला आसान हो जाएंगे। अब देखिएगा कि क्या होगा। 0 और 90 में एक कॉम्बिनेशन बनेगा। इसी तरह 30 एंड 60 में भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जबकि 45 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब गौर से देखिएगा। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। बड़ा आसान। 90 साथ है, 90 का साइन कॉस ये यहां आ जाएगा, ये क्रॉस में यहां चला जाएगा। ये देखिए कितना आसान हो गया याद करना। ठीक है, अब 30 60 की बात करते हैं। साइन 30 इज हाफ, इसको आप डेसिमल बना लीजिएगा एस पर नीड। कॉस 30 इज √3/2। देख रहे हैं? अब आप इस हाफ को यहां ले आए और इसको ऊपर ले आए, तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां। ये आपको बात याद रहेगी? देख लें, इसको गौर से देखना होगा, एग्जाम में जाके ऐसे ही कीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2। दिलचस्प बात यह है कि कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। अब देख लें इसको एक नजर, कि क्रॉस फायरिंग हो गई। 0 1 1 0 उल्टा हो गया। 30 60 का कॉम्बिनेशन मैंने एरोस बना दिए, हाफ हाफ, √3/2, क्रॉस फायरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 0 और 30 याद रखना है। 90 0 को फॉलो करेगा, 60 30 को फॉलो करेगा। अब मैं आपको बताता हूं ये 10 का खाली क्यों छोड़ा है। 10 निकालने का तरीका, अगर आपको 10 के 0 का पता लगाना है, तो आप उसी के 10 किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 10 0 होगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। जरा पता लगाते हैं इसका क्या आंसर होगा। साइन 0, ये देखें 0, कॉस 0 इज 1। इसका मतलब है 10 0 का आंसर 0 आ गया, वो आप यहां लिख देंगे। कितना आसान हो गया। जिसका भी 10 निकालना है, उसी के ही साइन और कॉस को डिवाइड करें, 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, मैं आपको मशवरा देता हूं, इनको डेसिमल में बना लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाज लोग फ्रैक्शन में थोड़े कमजोर होते हैं। अब आपको मिसाल के तौर पे पता लगाना है 1045, बाकी आप फिल कर लेंगे। 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 को डेसिमल में बनाइए, इसको डेसिमल में बनाइए। √3 is 1.732, दिस अपॉन दिस कीजिए, ये फेल हो जाएगा। इसमें 1060, दिस अपॉन दिस कीजिए, ये फेल हो जाएगा। 1045, दिस अपॉन दिस करें, ये 1 आ जाएगा। ये निकालने का तरीका है। एंड अगर आपको 1060 निकालना है, 1060 बता देता हूं, चले तो आप उसी का ही साइन और उसी के कॉस को डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपको 1060 की वैल्यू मालूम, क्योंकि 10 साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो 1060 का मतलब है कि ये भी 60 होगा, ये भी 60। फिर कह रहा हूं डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा, आपके लिए भला हो जाएगा। और अगर एमसीक्यूज में कोई ऑप्शन डेसिमल में आया, अपॉन में आया, इस तरह उसको भी डेसिमल में बना लीजिएगा। तो अगर आपका आंसर आपके डेसिमल वाले आंसर से मैच कर गया ऑप्शन से, वही आंसर मान लिया जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन डेसिमल में होगा और ऑप्शंस भी डेसिमल में बना लीजिएगा। तो जो डेसिमल क्वेश्चन का एमसीक्यू से लिंक बना रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स कहलाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह जहन नशीन हो गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।